हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग देखेंगे एक नया न्यूज़ आर्टिकल। ठीक है, हुआ क्या है कि कर्नाटका पुलिस एक्ट अमेंडमेंट बिल इसको टेबल किया गया है वहाँ के कर्नाटका के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इस पर जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपोजिशन कर रही हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शंस कर रही हैं। उसमें से एक है वो है इंडियन एसोसिएशन फॉर मोबाइल एंड इंटरनेट। ठीक है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे यहाँ जो मोबाइल और इंटरनेट की जो कंपनीज़ हैं उसमें ये एसोसिएशन के पार्ट है। तो इन्होंने जो है ये बिल को अपोज किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूज़ आर्टिकल में देखेंगे कि एक्चुअली इस एक्ट में है क्या, ठीक है, इस बिल में है क्या, और जो है ऑनलाइन गेमिंग या जो गेमिंग का जो वर्ल्ड है उसको जो है यहाँ पर कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, या उसके अगेंस्ट जो है वो क्या क्या रेगुलेशंस है वो कंट्री में। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या है कि कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट बिल 2021 was tabled in SLA on September 17 to ban online gaming or betting by amending the Karnataka Police Act of 1963। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है कि मैक्सिमम प्रिजन टर्म 3 ईयर का दे दिया गया है और पेनल्टी अप टू 1 लाख रख दिया गया है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि आप अगर गेम खेलते हैं तो आप पर जो है पेनल्टी भी लग सकता है और आपको प्रिजन भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है कुछ नया तरीका का जो है ये लॉ लाया जा रहा है। अब हो क्या है कि आपका जो इंटरनेट और ये जो हमने IAMI के बारे में बात कहा, ये कहा गया कि इसमें जो एक्चुअली बिल अभी पास नहीं हुआ है, अभी उस पर डिस्कशंस होंगे, लेकिन बिल में जो गेमिंग जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो काफ़ी वाइड डेफिनेशन है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे गेम्स जो है वो कवर कर लिए जाएंगे, जो सिर्फ मतलब कुछ गेम्स हम लोग देखेंगे कि कुछ गेम ऑफ चांस होते हैं आगे और कुछ गेम ऑफ स्किल्स होते हैं। ठीक है, तो गेम ऑफ चांस जो होते हैं वो बेसिकली गैम्बलिंग गेम्स होते हैं, जहाँ पर जो है गैम्बल किया जाता है, जहाँ सिर्फ प्लेन गैम्बलिंग है, उसमें कोई भी स्किल यूज़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो इस बिल में जो गेम का डेफिनेशन है वो काफ़ी वाइड रखा गया है, जिसमें से क्या हुआ कि कुछ गेम ऑफ स्किल्स जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ IAMI ने ऑब्जेक्शन किया है कि आप इस तरह से नहीं करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत सारे गेमिंग ऐप्स जो हैं उन पर इसका अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए है क्या बिल टू यहाँ पर है क्या कि यहाँ पे जो मेन इनका ऑब्जेक्शंस है, IAMI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो और गेमिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो इसको ऑब्जेक्ट कर रही हैं, उनका मेन ऑब्जेक्शंस है क्या। देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन गेम्स ऑफ स्किल को भी जो है ये बैन कर देगी। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन गेम ऑफ स्किल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, थोड़े बहुत जो है गेम स्टार्ट करने से पहले आप देखते होंगे जो रजिस्ट्रेशन फ़ी लेते हैं छोटे में से, मतलब वो रजिस्ट्रेशन फ़ी जस्ट गेम कंडक्ट कराने के लिए, उसको भी जो है ये इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बिल है ये मेनली आपका अफेक्ट करेगा इंडियन कंपनीज को। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनीज के जो गेम्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है इन ऐप जो है बहुत सारा पेमेंट का जो है ये ऑफर्स रहता है वहाँ पर, जिसकी वजह से जो है वो कमाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिल विल ऑल्सो प्रोहिबिट इंडियन गेम्स लाइक जैसे हमारा जो अब आप देखते होंगे लोग लॉकडाउन में खास करके चेस, कैरम, आर्चरी, हॉकी, इस तरह का गेम्स बहुत लोग खेल रहे थे। तो इसका भी जो है ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स थे, लेकिन अब इसका ये डिजिटल वर्जन है। तो अब अगर ये बैन आएगा तो इन सब गेम्स का भी जो प्रोडक्शन हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें भी जो है वो रुकावट आएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए कंपनीज बोल रही हैं कि करेंटली जो है बेंगलुरु में सिर्फ 92 गेमिंग कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, और एम्प्लॉय करती हैं अराउंड 4000 पीपल, और पास्ट 3 ईयर्स में जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर करीबन 3000 करोड़ रुपए जो है वो गेमिंग एंड एनिमेशन स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, इसमें एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा बिल लाती है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को प्रॉब्लम होता है, या लोगों का जो मतलब बिजनेस सेटअप कर चुके हैं उनको प्रॉब्लम होगा, तो फिर जो है ये पूरे कंट्री या फिर बोल सकते हैं आप स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वो सही नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअली ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग तो रिसेंट जो है अभी ये मतलब आप कह सकते हैं इवेंट है, लेकिन हमारे यहाँ जो गैम्बलिंग और जो गेम ऑफ चांस या गेम ऑफ स्किल का बात करते हैं, उसको जो है वो यहाँ पर किन जजमेंट के अनुसार जो है वो देखा जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है इसमें RMD चमर बोगावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 में है, जिसमें एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा था कि देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ स्किल इन्वॉल्व, इट वुडेंट बी कंसिडर्ड गैम्बलिंग। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ
गेम्स वैसे हैं जहाँ पर जो स्किल्स, मतलब जहाँ पर अगर आप किसी गेम में स्किल लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ सर्टेन ऑफ स्किल लगा रहे हैं, तो वहाँ पर उस गेम को जो है वो गैम्बलिंग टर्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, यहाँ पर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायण केस है जो कि 1968 में। इसमें क्या था कि यहाँ पर इट वाज अलाउड, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट टू कलेक्ट अ स्मॉल फी फॉर मेंटेनिंग एंड रनिंग द सेम फॉर गेम ऑफ स्किल लाइक रमी, ठीक है। रमी को जो है वो गेम ऑफ स्किल टर्म कर दिया गया था, मतलब कि रमी में अगर रमी गेम के लिए कुछ जो है कुछ अगर स्मॉल चार्जेस लिया जा रहा है कंडक्ट कराने के लिए, तो वो इलीगल नहीं होगा, ठीक है। सेम एक और जो हुआ था KR लक्ष्मण था वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996, इसमें हॉर्स रेसिंग को भी जो है गेम ऑफ स्किल्स जो है वो टर्म कर दिया गया। देखिए हमारे यहाँ कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का जो है मतलब एकदम अलग से डिफ्रेंशिएशन करके आपको बताता है, लेकिन जजमेंट के थ्रू जो है इसको हम लोग असर्टेन करते हैं कि जिस गेम में थोड़ा सा स्किल्स लगता है, सिर्फ चांस का बात नहीं है, तो उसको जो है गेम ऑफ स्किल्स जो है वो टर्म कर दिया जाता है। बेसिकली इन 3 जजमेंट को ही ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, अभी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट जो है अचानक से इस पर अभी हम देखेंगे आगे कि यहाँ जो है मुंबई हाई कोर्ट में भी जो इसके अगेंस्ट जो है केस हुआ था। तो हो क्या रहा है कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स इन रिलेशन टू रिपोर्ट्स ऑफ सुसाइड्स, ठीक है। अब सुसाइड्स हो रहे हैं इससे रिलेटेड, जो कि फाइनेंशियल लॉस, जैसे अगर आप गैम्बलिंग करते हैं, पहले तो गैम्बलिंग होते थे, तो गैम्बलिंग हमारे यहाँ इलीगल है, तो गैम्बलिंग को क्या होता था कि गैम्बलिंग को पुलिस जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती थी। लेकिन अब जो ऑनलाइन गैम्बलिंग हो रहे हैं, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके वजह से कुछ लोग जो है ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और उसके वजह से उनको फाइनेंशियल लॉसेस हो जाता है, और जब फाइनेंशियल लॉस सफर करते हैं तो उसकी वजह से वो सुसाइड्स करते हैं। और जो है इससे बहुत सारा क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ गया है, जो ऐप में आप पैसा डालते हैं वो आपसे फ्रॉड भी किया जा सकता है वहाँ पर। और इसका जो है ऑब्वियसली जब गैम्बलिंग होता है, गैम्बलिंग का सबसे बड़ा जो रिपरकशन होता है वो होता है कि ये एडिक्टिव होता है, ठीक है। इस तरह के गेम्स को अगर लोगों को आदत लग जाएगा तो गैम्बलिंग जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कंट्री के लिए, ठीक है। जैसे अभी देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या हुआ, कंसिडर किया गया, वहाँ पर भी अभी ये चल रहा है, ये अभी सब जुडाई से ये मैटर PIL वहाँ किया गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट टू कंसिडर इफ लूडो इज अ गेम ऑफ चांस और स्किल। अब ये डिसाइड हो रहा है, जैसे आप लूडो ऐप्स बहुत सारा देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर भी कुछ एंट्री फी लेने लग आजकल हो गया है कि आप गेम करा रहे हैं तो आप 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ दें। तो इस तरह का गेम जो है ये, क्योंकि ये पूरी तरह से गेम ऑफ चांस है, तो ये इसमें जो होता है इसमें मनी या आप जो है फ़ी चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको जो है वो देखा जा रहा है कि लूडो क्या है, उसमें गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल है। जो भी होगा इस डिसीजन को फिर हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या, देखिए बेटिंग और गैम्बलिंग आप जानते हैं हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में आप जो जानते हैं जो लेजिस्लेशंस जो होते हैं उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका यूनियन, एक है कंकरेंट और एक है स्टेट, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में जो है वो आता है बेटिंग एंड गैम्बलिंग, तो स्टेट सब्जेक्ट है ये। तो इसको जो है स्टेट्स आप देखते होंगे हर जगह स्टेट्स, जैसे महाराष्ट्र का अपना लॉ है, आंध्र प्रदेश का अपना लॉ है, उड़ीसा का अलग लॉ है, सब जो है वो बेटिंग गैम्बलिंग के लिए अपना अलग अलग लॉ बनाते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए नीड क्या है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग जान रहे हैं ऐप डेवलपमेंट और इन सब का जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी डेवलप कर रहा है और काफ़ी स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पर भी उस तरह के जो है वो स्टार्टअप्स आएंगे, तो गवर्नमेंट को क्या है कि एक मध्यम मार्ग कह सकते हैं या बैलेंस जो है वो यहाँ पर स्टेप लेके चलना पड़ेगा कि वहाँ इस ऐप का डेवलपमेंट भी ना रुके और जो है वो गैम्बलिंग को जो है वो प्रमोट ना किया जाए, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था आपके लिए, ये आपके हो सकता है कहीं किसी एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो अब जो है आप उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं कुछ ऐसे ही न्यूज़ आर्टिकल में, तब तक थैंक यू।